एंड थैंक यू मुझे समझने के लिए एंड मेरा साथ देने के लिए। अर्नब जी, अरे अरे अर्नब जी ने तो हाँ बोला ही नहीं। ये हम कर सकते हैं या नहीं? आपने बुलाया था अम्मा जी। हमने तुमका कबो नहीं बुलाया। ये हमारी किस्मत का दोष है कि तुम हमारे दरवाजे पे आए, और हमें समझ की खोट है जो उस समय हम तुमका घर से बाहर ना ही निकाले। तभी तो हमरे पीठ पीछे छुरा खोपा ना तुमने। आप ये सब क्या कह रही हैं अम्मा जी? अच्छा, तो एक ठो बात बताओ, पल्लवी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये सच उसने तुमका बताया था? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं शिवा, ये सच उसने तुमका बताया था कि नहीं? ठीक है, कौन बात नहीं, हम पल्लवी को या खिंचवा के लेकर आते, उसे सच उगलवा लेते हैं। झिलमिल, झिलमिल। अम्मा जी, हम आपको सब सच बताते हैं। हाँ, पल्लवी जी ने हमें ये बात बताई थी, और हमने आपसे इसलिए छुपाया क्योंकि का शिवा? अम्मा जी, क्योंकि ये फैसला पल्लवी जी का अपना फैसला था, और हम उनके रास्ते में नहीं आना चाहते थे। और अम्मा जी, पल्लवी जी ने बहुत विश्वास करके हमें ये बात बताई थी, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे। बहुत बढ़िया। का विश्वास रखने के लिए तुमने ई घर के साथ विश्वासघात किया, हमरे साथ विश्वासघात किया? नहीं अम्मा जी, हमने इस घर और आपके साथ कभी भी कोई विश्वासघात नहीं किया है। और अम्मा जी, पल्लवी जी भी इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार से अलग नहीं है वो, और इस परिवार का सदस्य होने के नाते हमने उनका साथ दिया है बस। तुमसे किसने कहा कि तुम ही परिवार का हिस्सा हो? तू ही परिवार के लिए काम करता है, तू ही परिवार का नौकर है, और एक नौकर का कौनो हक, कौनो अधिकार नहीं बनता कि घर वालों के मामले में वो ना घुसेड़े। दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम शिवा, अंदर जाओ। आप सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? अंदर जाओ। हाँ, तो बबली देवी शास्त्री जी, शायद तुम भूल गई हो कि शिवा की इस घर में क्या औकात है। कहो तो मैं तुम्हें याद दिलाऊं? जिस बच्चे के हाथ में बल्ला नहीं है, उसके सामने बॉल पे बॉल डाल रही हो। अगर बॉल डालने का इतना ही शौक है तो हमारे सामने डालो। एक बॉल पे सेंचुरी ना लगाई तो आज के बाद दाइमा नहीं कहलाऊंगी। चार बॉक्सेस हैं, ओके। 1 2 3। तो तुमने ठान लिया है कि तुम औरतों के कपड़े बेचोगे और समाज में हमरी नाक कटा के रहोगे। पापा, मैंने आपको पहले भी बताया, कपड़े बेचने में और उसकी मार्केटिंग करने में बहुत फर्क होता है, और मैं मार्केटिंग करने वाला हूँ। अरे कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, लोग तो यही कहेंगे ना कि पुरुषोत्तम शास्त्री का बेटा औरतों के कपड़े बेच रहा है, ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह वगैरह। बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ, निकल यहाँ से। थैंक यू। नहीं,
ये सब क्या, ये क्या आ गया? ये तो सबके सब डिफेक्टेड है, ये यहाँ पे कैसे आ गए? अब क्या करूं, क्या करूं? हेलो। हाँ मिस्टर अर्नो, बोलिए। अब सर, जो आपके यहाँ से कंसाइनमेंट आया था, 4 कार्टन आए थे, उसमें से 3 कार्टन पे तो कपड़े डिफेक्टेड हैं। ये कैसे हो सकता है? जरूर ट्रांसपोर्ट वाले ने कोई गड़बड़ की होगी। आप एक काम करिए, आप रिसीविंग पर साइन मत कीजिएगा, ओके? सर मैं साइन कर चुका हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में था। मतलब आपने बिना कंसाइनमेंट चेक किए रिसीविंग पर साइन कर दिया? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं आप? एक्चुअली ना, आप जैसे छोटे शहर वालों की यही प्रॉब्लम होती है, आगे बढ़ने की इतनी जल्दी रहती है ना कि काम पर ध्यान ही नहीं रहता। एनीवेज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपको हमारे स्टॉकिस्ट के सामने पूरा माल प्रेजेंट करना होगा, वरना हेड ऑफिस में जब आप देने के लिए तैयार रहना, और नौकरी तो भूल ही जाना। नहीं 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 सर, हेलो सर, आप एक बार मेरी, हेलो। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? इतनी बड़ी गलती कैसे होगी मुझसे यार? वाह बेटा वाह, माल चेक किए बिना ही तुमने रसीद में साइन कर दिया। पंख कभी ठीक से निकले नहीं हैं और चले हैं आसमान में उड़कर सूरज चांद को चुनौती देने। पापा, ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आपने फिर से वही बेकार की बातें शुरू कर दी। मैं नहीं चाहता था वो डिलीवरी वाले के सामने तमाशा हो, घर की बात बाहर जाए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में साइन कर दिया। अपनी गलती का बिल हमारे नाम पर मत फाड़ो। आय हाय, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। जब से पल्लवी घर में आए हैं, सांप और नेवले का रिश्ता बन गया है बाप और बेटे का। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये भी कहावत है, याद रखना। बिजनेस करने के लिए अपने आंख कान खुले रखने पड़ते हैं, और तुम्हारी तो केवल जबान चलती है, चपर 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 चपर। सुनिए जी, सुनिए तो, कब से चिखियाए रहे आप, जवाब ही नहीं दे रहे। कहा हुआ? जरा ये हमका आपसे विशेष बात करनी है। जो भी कहना यही कहिए। सुनिए ना। क्या सही किस्मत है सर आपकी, उसने बस 1 कार्टून चेक किया, बाकी 3 देखे भी नहीं और साइन कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा हुआ, अब कोई और जुगाड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसी चाल में आसमान पे उड़ता पंछी जमीन पे आ गिरेगा। मैंने सोचा भी नहीं था जो नौकरी मुझे कल मिली है वो मेरे हाथ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ इतनी बड़ी गलती? मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब कुछ ना उस मैनेजर की चाल है। उसके चेहरे से ही दिख रहा था मुझे जॉब मिलने से ना वो बिल्कुल खुश नहीं था। अर्नव जी, शांत हो जाइए। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं हो सकता पल्लवी, कुछ नहीं हो सकता है अभी। ऐसा मत कहिए अर्नव जी। अब जितना माल कम है, हमारा मतलब है खराब है, उसे अगर हम नया बना दे तो? नया बना लेंगे? क्या नया बना लेंगे पल्लवी? ब्लाउज के कोई 4 पीस नहीं है जो नया बना लेंगे। 120 साड़ियां, 120 साड़ियां ब्रांडेड हाउस और श्रृंगार की। ये देखो, ये देखो, सारी ट्रेंडिंग फैशन की साड़ियां हैं। ये बना पाएंगे? ये बना पाएंगे हम? तुम नहीं समझोगी यार, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सब खराब हो गया यार। क्या कर लिया मैंने? क्या कर लिया? करियर खराब कर लिया मैंने पूरा अपना। अब अर्नव जी अपना टास्क कैसे पूरा करेंगे? हे भोले बाबा, हम उन्हें हार मानते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। लेकिन पल्लवी, तुम ये करोगी कैसे? हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे,
लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम अर्नव जी को हारने नहीं देंगे, और बिना लड़े तो बिल्कुल भी नहीं। हम बताते हैं तुम क्या कर सकती हो। मम्मी जी, ये देखो ना, ये अलग अलग प्रतियोगिताओं की पर्चियां, ये श्रृंगार की है, ये साड़ी बंधाई की है, खान पान की है, और ये देखो ये घर सजाने की है। देखो काम करो, अपने झूठ का घूंघट जो है वो ओढ़ लो और निकलो। हाय हाय, हमें काहे देख रहे हो? हमें ना ही देखो, ये पर्चियों को देखो। काहे कि तुम तो मानती हो ना कि झूठ बोलने से तुम्हारी हर मुश्किल का हल निकल आता है। तो बोलो एक और झूठ और अपनी मुश्किल का हल ढूंढो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन अगर आप और घर के बाकी के लोग हमारी मुश्किल को, हमारे हालात को समझ पाते ना, तो हम कभी भी अपने सच को झूठ के घूंघट में नहीं छिपाते। और रही बात इस बार की, तो इस बार बात अर्नव जी की है। इस बार ना तो हम कहीं जाएंगे और ना ही किसी से कुछ छुपाएंगे। जो भी करेंगे सबकी आंखों के सामने करेंगे, और अपने पति के लिए इस लड़ाई को हम जीत कर दिखाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया है ना, हम भी देखते हैं कि तुम क्या करती हो। और जॉन तुम जीत गई ना, तो हम तुमसे वादा करते हैं, हम खुद हैं भैया, खुद ही ताली बजाएंगे। पल्लवी, तुम तो बिल्कुल सेम टू सेम साड़ी बनाई हो। बड़े बड़े फिल्म में हीरोइन लोग पहनती है ऐसा ही साड़ी, तुम तो एकदम ब्रांडेड साड़ी बना दी हो। लोग कॉलेज में, स्कूल में फैशन कोर्स करते हैं इसका, और तुम यूं चुटकियों में करती। कैसे किया ये कमाल? शादी से पहले जब हमारे घर वालों ने हमारा स्कूल छुड़वा दिया, तो हमने कलम की जगह कैंची पकड़ ली। फिर धीरे धीरे सुई, धागा, सिलाई मशीन से दोस्ती कर ली, और इन लोगों ने भी हमारे साथ दोस्ती काफी अच्छी तरह से निभाई। फिर हमने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, इनसे जुड़ा जो भी काम था ना, सब अच्छे से सीखा। कोई बात नहीं पल्लवी, देखो आज तुम्हारी ये टैलेंट तुम्हारे कितना काम आए। भोले बाबा की जय। अगर यही सब अर्नव जी के काम आ जाए ना, तुम्हारी सारी मेहनत सफल हो जाए। अब जल्दी से दूसरी साड़ी बना देते हैं। हाँ, पार्टी में बहुत ही मजा आया। हाँ मम्मी। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारा घर है कि रंगरेज की दुकान? हाँ, सिलाई की मशीन, रंग रोगान, थान, कपड़े वाले का सब का चल कर रहा है यहाँ। मम्मी जी, हम अर्नव जी की मदद कर रहे हैं। वो कार्टून में जितनी साड़ियाँ खराब थी ना, उनको कैटलॉग से देखकर हम फिर से बना रहे हैं। अब तक सिर्फ एक ही बन पाई है, लेकिन रात भर में हम सारी 120 साड़ियाँ बना देंगे। हाँ? प्रियंका भाभी, हाँ जरा लाल रंग दीजिए ना। अभी देते हैं। अरे लाल रंग तो यहीं पे था, कहाँ गया? कहीं तो नहीं। वही है, दीजिए। अरे रुको, तुम काहे तफलीक उठाए रहे हो? हम दे रहे हैं ना। ये रहा तुम्हारा लाल रंग।
और लाल के बाद पीला रंग। मम्मी जी, ये पीले के बाद कौन सा रंग आता है झिलमिल? नीला। हाँ, मम्मी जी, नीला जो है ना। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? तुम इस समस्या का समाधान कर रही है मम्मी जी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा रंग, तो सबा हुई भांग। मम्मी जी, अर्नब जी के सपनों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। हमारे खाते नहीं तो अर्नब जी के खाते रुक जाती है। आप नहीं चाहती अर्नब जी की जॉब लग जाए? नहीं चाहती। अरे आज तक हमने किसी से ये बात ना ही कही, लेकिन अब खुलेआम कह रहे हम ना ही चाहते कि अर्नब की ई नौकरी लगे। समझने की कोशिश कीजिए मम्मी जी। अगर ये जॉब अर्नब जी के हाथ से चली गई ना, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। वो ना तो कभी खुश रह पाएंगे, ना ही सिर उठाकर चल पाएंगे। मम्मी जी, अब क्यों नहीं समझ रही है इस बात को? ये सारी बातें हमका ना ही सुनाओ। हम खूब जानते हैं वो अर्नब को अगर ई नौकरी नहीं मिली ना, वो का कौन फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो तुमका पड़ेगा ना। तुम्हें मुंबई जाने का सपना टूट जाएगा। ये बात से ये सब रंगबाजी कर रही हो ना तुम। ये क्या कह रही हो? ये सच नहीं है। यही सच है। हम एक और सच तुमका बताए दे रहे हैं। ये जो सर्वगुण संपन्न पत्नी बनना चाहती हो ना, ये अर्नब के लिए नहीं बनना चाहती हो, अपने लिए बनना चाहती हो, ताकि अर्नब तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों में आए, तुम्हारे सुर में लाए, तुम्हारे इशारों पे नाचे और गाए और हमसे दूर हो जाए। ये तुम्हारे काले साए की वजह से सासरी परिवार में जो है बेटा बाप के सामने आया है पहली बार। अर्नब ने पहली बार अपने पिता हमरे पति का हाथ पकड़ा है। कल को अगर मजबूरी में आके तुम्हारे चक्कर में उसे अपने बाप पे हाथ उठाए तो हम क्या करेंगे? सॉरी पापा, लेकिन मेरे सामने कोई मेरी माँ, बहन या किसी भी औरत पे हाथ उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर पल्लवी तो मेरी पत्नी है, उसके साथ मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ? ये बात से हम तुमका कब अर्नब के करीब ना ही आने देंगे, बताए रहे। ये आपका वहम है मम्मी जी, आपकी कोरी कल्पना है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अपने बुरे ख्यालों से बाहर आइए। हमारे खाते नहीं तो अर्नब जी के खाते रुक जाते हैं आप। मम्मी जी प्लीज हमें उनकी मदद करने दीजिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जी हम तुमका अर्नब की मदद ना ही करने देंगे। और जॉन तुम्हें हिम्मत है ना तो करके दिखाओ। हम भी आए और तुम भी आओ। चाबी नहीं तो जो नौकरी मुझे कल मिली है वो मेरे हाथ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। चार्ल्स! पल्लवी, पल्लवी कहाँ जा रही हो तुम? हम बाजार जा रहे भाभी, हमें और रंग लेना है। पल्लवी इस वक्त रात हो रही है, इतनी रात के 10 बजे सारा दुकान बंद होगा, कहीं कुछ नहीं खुला होगा। चलो। तो क्या करें भाभी, हम नहीं गए ना तो अर्नब जी के हाथ से। तुम्हारा पति होने से पहले अर्नब हमारा बिटवा है, और जब तक हम जिंदा है ना, वो की चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम संभाल लेंगे सब कुछ। तुम जाओ और हमरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। हम का कहे तुम सुनी नहीं? हमरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। जी। आय हाय,
क्या हो रहा है उनके साथ? मम्मी जी, अरे कोई रोको, कोई रोको। आए हाय, ये हम कहाँ जा रहे हैं? बड़की बहू का रोको। मम्मी जी हाथ दीजिए। आए हाय, मम्मी जी बचाओ बचाओ, गिर गुड़ा जाएंगे हम। मम्मी जी संभाल के मम्मी जी। आए हाय, आए हाय, मम्मी जी मम्मी जी, आप ठीक तो है? लाइए हाथ दीजिए। मम्मी जी पल्लवी को हाथ दीजिए। मम्मी जी हाथ पकड़िए हमारा। मम्मी जी बाहर आ जाइए। नानी, आप तो बिल्कुल नीली नागिन लग रही हो। नानी नीली नागिन, नानी नीली नागिन। चुप कर, ना सच में डस लेंगे तुमका, बदतमीज। चल बे। हाँ मम्मी, हम तो यही हैं। आओ आप हमारा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। मम्मी, अरे मम्मी संभाल के। इसे पाले पोषण की आई का कमरे में ले चलो। शायद भगवान जी भी मम्मी जी को यही बताना चाहते थे कि उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया। लेकिन अब हम क्या करें भोले बाबा, हमारे पास ज्यादा रंग भी नहीं और समय भी नहीं है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। चीख कह रही हो? अच्छा ये देखिए, बेटू बिल्कुल सही कह रहा था। हम बिल्कुल नीली नागिन लग रहे हैं। हाँ, ऐसे ही बाहर जाएंगे ना, कुत्ते भौंकेंगे हम पे। अच्छा है श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी घर पे नहीं है, वो हम कहीं हालत में देखते तो क्या सोचते हैं? मम्मी तुम ऐसे घबराओ मत। सुनो ना, जैसे तुम्हारा रंग चढ़ा है ना, उतार भी देंगे। रुको, हम करते हैं। रुको, लाओ हाथ दो। इसे करते लाओ। ये क्या कर रही हो? ये रंग निकाल रही हो कि चटनी उधेड़ रही हो? मम्मी रंग तो उतर नहीं रहा है, लगता है रंग बहुत पक्का है। पक्का माने? हमारी जिंदगी भर ऐसे ही नीली बन के घूमेंगे का? खाली नीली नहीं मम्मी, नीली नागिन। अब चुप कर। हाँ हम करते ना मम्मी, हम करते। लाओ मम्मी, हाँ अब आराम से करेंगे। रहने दो। नची का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो अर्नव जी। बोलो पल्लवी। नहीं, कुछ खास नहीं। वो हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी तो सोचा पूछ ले। आपको कोई सलूशन मिला आपकी प्रॉब्लम का? क्या सॉल्यूशन निकलेगा पल्लवी? कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। मुंबई के बड़े बड़े डिजाइनर्स बनाते हैं वैसी साड़ियाँ, यहाँ जौनपुर में किसी की बस की बात नहीं है। बस सुबह के 7 बजेंगे और मेरी ये जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। पापा से अलग खुद की पहचान बनाना चाहता था मैं, लेकिन शायद वो सही कहते हैं, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है अर्नव जी, ये सच नहीं है। आपके साथ गलत हुआ लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो क्या कर सकते हैं पल्लवी? कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हिम्मत से काम लीजिए। हिम्मत की कमी नहीं है मेरे पास पल्लवी, हिम्मत है मेरे पास, बहुत हिम्मत है, लेकिन मुझे चाहिए कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई उम्मीद।
तुम अभी फोन रखो प्लीज, बार बार मुझे कॉल मत करो। मैं लेट आऊंगा, मेरा वेट मत करना। अरे हमारे आपका नाराज होना जायज है अर्नव जी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई रास्ता बचा ही ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त हमें भी वो रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये भोले बाबा, अर्नव जी के पास सिर्फ 11 घंटे बचे हैं। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए, एक छोटा सा इशारा बस। अरे सारी साड़ियाँ सुबह के 7 बजे तक अर्नव जी के हाथों में होनी चाहिए। तो क्या बोलती हो, लग जाए? बस 1 मिनट। पल्लवी, हे माता रानी, सब आपको संदूर चढ़ाते हैं, हम आपसे संदूर मांग कर लेकर जा रहे हैं अपने सुहाग का मान बचाने के लिए। हमें आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये लो पल्लवी, और लेकर आते हैं। भाभी चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सुबह 7 बजे तक इन सारी साड़ियों को तैयार करना है। हाँ? पल्लवी, पल्लवी क्या हुआ? लगी तो नहीं ना? हम ठीक है भाभी, हम कर लेंगे। ध्यान से करो। लाओ, आपका ये वाला काम हम कर देते हैं पल्लवी जी। शिवा, हमने कहा था तुमसे, पल्लवी घर का हिस्सा है, तुम ही घर का हिस्सा ना ही हो, तो घर के मामलों में दखल अंदाजी करने का तुम्हारा कौन हक ना ही है। लगता है हमारी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। पीछे हट। हम तो यहाँ पर मजी से हेल्प करना चाहते थे। कौन जरूरत नहीं तुमने मदद की घर में। पीछे हट। 1 2 3 4
बस। ये 4 कदम की लक्ष्मण रेखा है, इनका पार करने का ख्याल भी नहीं करना, वरना भस्म कर देंगे तुमका। रुक जाइए मम्मी जी। इतनी हिम्मत, इतनी तेजी से हमसे काहे बतियाए रही हो? देख रही हूँ मम्मी, जनरेटर 4 कदम दूरी पर है, फिर भी देखो कैसे करंट दौड़ रहा है इसमें। देख, हमारी आवाज की तेजी की वजह से हमारी हिम्मत नहीं, परेशानी है मम्मी जी। इस वक्त रात के 1 बज चुके हैं। अगर हम अपनी जान भी लगा देना तब भी समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे इस काम को। अनंत जी के सपनों का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। प्लीज हमारी मदद कीजिए मम्मी जी, प्लीज। हाँ मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना, प्लीज हाँ बोल दीजिए। आपके बेटे के इज्जत का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। प्लीज मम्मी जी हाँ कर दीजिए। हमने आज तक भाई साहब को कभी भी हारने नहीं दिया है, उनके किसी भी काम को बिगड़ने नहीं दिया है अम्मा जी। और आज अगर हमारी आंखों के सामने उनका काम बिगड़ता हुआ देखेंगे ना, तो हम कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। पूरा जौनपुर जानता है बबली देवी ने एक बार कोनो बात की तो दोबारा दोहराती नहीं है। उनका जो कह दिया तो कह दिया, सिवाय ये काम में हाथ ना ही बटाएगा। अरे तुमसे मिलकर क्यों हमारी मम्मी को तपा रहे हो? हैं? वैसे तो नीली हुई पड़ी है, अब क्या गुस्से में तुम उन्हें लाल करना चाहते हो? मम्मी जी फिर चीखी? आपके ऊपर जो रंग चढ़ा है ना, उसे उतारने का टोटका है हमारे पास। हाँ? इस तेल से, का ही तेल? इस तेल को लगाने से आपके ऊपर जो रंग चढ़ा है ना, वो यूं चुटकियों में उतर जाएगा। इसी से हमका दे दे। ये का मजाक है? ये मजाक नहीं मम्मी जी, ये हिसाब है। हमारी परेशानी का हल आपके पास है और आपकी परेशानी का हल हमारे पास। ओ तेरी मम्मी, तो तुम हमारी मम्मी को नीली से अब ब्लैक करना चाहती हो? हमारा मतलब है कि ब्लैकमेल करना चाहती हो? बहुत ही गलत कर रही हो तुम। अब हमें सही कर दीजिए ना मम्मी जी। हाँ? आप हमारी मदद कर दीजिए और हमसे मदद ले लीजिए। हमसे हिसाब कर रही हो? श्रीमती बबली देवी शास्त्री जी से? एक तो बात बताए, हम वो दहाई है जिसमें से अगर किसी ने 100 घटाए ना, तो उनके हाथ में 0 आता है। क्या आता है? 0। बड़ी आई हिसाब करने। एक तो बात तो बताओ, ये सब जो तुमने फैलाया है ना, इसे निपटाओगी कैसे? सवेरे 7 बजे तक तुमका 120 साड़ी बनानी है। कैसे बनाओगी? झिलमिल। हाँ मम्मी। नींद आ रही है, चलो जाके सोई जाते हैं। हाँ मम्मी चल चल। झिलमिल। हाँ मम्मी। आओ रंग उतारो। हाँ। चलो जल्दी आओ। झिलमिल। हाँ 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 यही, आप घबराओ मत, आप पकड़ लेंगे। अरे खिलाड़ी बॉल के पीछे भागता हुआ, अब देखना है कि वो क्या
से बॉल छूटा और दाइमा ने कैच कर लिया। खिलाड़ी कोनो और होता तो बात अलग थी। बबली देवी का कैच और दाइमा छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। काहे बबली देवी? मम्मी बॉल के पीछे बहुत तेज भाग रहे हैं लेकिन नहीं आ रही है। हमारे हाथ में दे दो। देखो पल्लवी हम बता रहे हैं। बॉल पल्लवी हम बता रहे, दे दो प्रियंका, दे दो। ए बड़की बहू, पल्लवी झिलमिल, और इसी के साथ गेम में नया बोर्ड आया है। नीली नागिन की टीम में एक नीला सपोला भी आया है। चुप कर। ये क्या बोल रहा है? बदतमीज होते जा रहा है दिन ब दिन। मम्मी जी प्लीज बस कीजिए ना अभी। इस सारे बचपने में ना वैसे ही समय निकला जा रहा है। अगर हमने और देर की ना तो ये काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। अर्नव जी का सपना और उनका आत्मविश्वास दोनों टूट जाएगा मम्मी जी। हम अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज मम्मी जी। प्लीज मम्मी जी हाँ बोल दीजिए। नानी मान जाओ ना। अगर आप भी मानोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आप और मम्मी ये नीली नागिन बन के ही रह जाओगी और आप नानू को नीला मुंह दिखाओगी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू वेरी मच।
ये सब कैसे? ये तो सारे एग्जैक्टली सेम डिजाइन हैं। आप आ गए भाई साहब। शिवा, ये सब ये सब चमत्कार जैसा लगता है ना आपको? ये चमत्कार करके दिखाया है पल्लवी जी ने। भाई साहब, पूरी रात जागकर आपके लिए पूरी 120 साड़ियां तैयार की है। जानते हैं क्यों? ताकि आपका सपना पूरा हो सके, आपकी इज्जत पर कोई आंच ना आ सके। मुंबई के बड़े बड़े डिजाइनर्स बनाते हैं वैसी साड़ियाँ। यहाँ जौनपुर में किसी की बस की बात नहीं है। तुम अभी फोन रखो प्लीज, बार बार मुझे कॉल मत करो। मैं लेट आऊंगा, मेरा वेट मत करना। पल्लवी, हमारी आँख कैसे लग गई? इन्होंने उठाया भी नहीं। नंदन जी का काम। पल्लवी रुक जाओ।